बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया शुरू चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा। सवाल यह आ रहे थे मई में जो एग्जामिनेशन कैलेंडर मेंशन था 20 मई, उसके हिसाब से अब तक के तो परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक के इसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय अभी पार्ट 2 एग्जाम 22 से 25 वाले का करवाने जा रही है। उस परीक्षा पर भी बड़ा संकट आ गया है। वो परीक्षा ही 18 मई तक चलेगी। 18 मई के बाद 21 से 24 के पार्ट 3 एग्जाम में थोड़ा देर होगा। देर इसलिए क्योंकि अभी पार्ट 2 का जो एग्जाम थियोरी वाला जो कि 22 से 25 वाले का होने वाला है, वो हो जाने के बाद ये पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम बिहार विश्वविद्यालय को कंडक्ट करवाना होगा। हालांकि ये पहले ही करवा लेना चाहिए। पहले करवाती तो 22 से 25 में भी वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 2 में फेल या अब्सेंट हो गए थे पूरा पेपर, वो बैठ पाते इस पार्ट 2 एग्जाम में। लेकिन प्रमोटेड छात्र छात्राओं या पार्ट 1 फेल या छूटे हुए छात्र छात्राओं के लिए पहले एग्जाम नहीं करवाई पार्ट 1 स्पेशल, इसलिए ऑलरेडी कई छात्र छात्राएं इस पार्ट 2 एग्जाम 22 से 25 वाले में नहीं बैठ पाए हैं। और पार्ट 3 एग्जाम से पहले यदि ये पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम नहीं करवाती है बिहार विश्वविद्यालय, तो 21 से 24 के वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 अभी तक के क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट है जो 21 से 24 के जब उनके सेशन का पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था तो पार्ट 1 का एग्जाम दिए थे, किसी कारणवश वो फेल या प्रमोटेड हो गए या अब्सेंट हो गए थे अपने सेशन में। फिर 22 से 25 के पार्ट 1 का जब एग्जाम हुआ उसमें वो परीक्षार्थी फॉर्म फिलअप किए, कुछ का निकल गया, कुछ का नहीं निकल पाया। तो जिसका नहीं निकल पाया वो पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम जब होगा उसके साथ वो एग्जाम देंगे। देखिए पार्ट 3 परीक्षा में बैठने के लिए सबसे बड़ा कंडीशन ये होता है कि आपका पार्ट 2 प्रमोटेड है तो चलेगा, लेकिन पार्ट 1 प्रमोटेड या फेल या पेंडिंग नहीं होना चाहिए। पार्ट 3 परीक्षा में बैठने के लिए कंडीशन है कि आपका पार्ट 1 किसी भी हालत में क्लियर होना चाहिए। तो पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा तो पार्ट 3 एग्जाम में वो नहीं बैठ सकते हैं, और उसके लिए पहले बिहार विश्वविद्यालय को पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा। अब देखिए यदि ये वाला जो परीक्षा जो होने वाला है 29 अप्रैल से पार्ट 2 का, यदि यह समय पर हो जाता है तो इनका 18 मई को लास्ट पेपर है। उसके बाद स्पेशल पार्ट 1 परीक्षा के तैयारी में लगेगी यूनिवर्सिटी। मोटा मोटी जो 21 से 24 के जो पार्ट 3 का एग्जाम है जून लास्ट तक या जुलाई तक यह परीक्षा जा सकती है। पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम के लिए भी तमाम स्टूडेंट मेरे हिसाब से 1 महीना तो चाहिए ही। और आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आप देख पा रही आज की रिपोर्ट है कि जो विश्वविद्यालय में परीक्षा होने वाला है उस पर अभी गहरा संकट है। जो आंसर सीट जो कॉपी पर परीक्षार्थी लिखेंगे, जो आंसर सीट आपको मिलता नहीं है लगभग 18 पन्ना का या 20 पन्ना का, वो अभी तक के नहीं खरीदा गया है। यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है। के पाठक महोदय जब से आए, आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए उन्होंने क्या किया लगभग सभी आदमी जानते हैं। उसके बाद से यूनिवर्सिटी को भी अपने अंडर में चाह रहे थे कि अपने हिसाब से हम चलाए, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो गवर्नर साहब होते हैं। अब गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय और विश्वविद्यालय जो भी बिहार की है वो तो राजभवन के अधीन चलती है, राजभवन के हिसाब से चलती है, शिक्षा विभाग के हिसाब से तो चलती नहीं है। तो दोनों में अब क्लैश हो रहा है, जिसके कारण शिक्षा विभाग बिहार विश्वविद्यालय का जो बैंक अकाउंट है जहां से लेन देन किया जाता है उसको सीज कर दी है। इसलिए यूनिवर्सिटी जो है कि कॉपी नहीं खरीद पा रही है, और यूनिवर्सिटी ने राजभवन को यह भी भेज दिया है कि देखिए महोदय, उधार के पैसा से ज्यादा दिन तक काम नहीं चलाया जा सकता है। यदि शिक्षा विभाग ऐसे ही रोक लगाई रही तो हम परीक्षा जो है कि वह समय पर नहीं ले पाएंगे। आप देख पा रहे राजभवन को भेजी परीक्षा नहीं करा पाने से संबंधित सूचना भेज दिया कि देखिए समस्या ये है, खाता सीज कर दिया गया है, पैसा नहीं है, ना आंसर शीट खरीद सकते हैं। आंसर वही कॉपी सादा पन्ना जिस पर आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन प्रिंट करवाने के लिए पैसा नहीं है, जो भी शिक्षक वगैरह हम लगाएंगे इन्विजिलेटर वगैरह उनको देने के लिए पैसा नहीं है। अब देख पा रहे उधार के पैसे से घर गृहस्थी चला रहे शिक्षक को भी देने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि खाता पूरा सीज कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा संकट अभी 29 तारीख से होने वाला एग्जाम में है। देखिए आप लोग नजर बना के रखिएगा दो चीज पर, एक ये पार्ट 2 के एग्जाम पर और एक पार्ट 1 स्पेशल परीक्षा के एग्जाम पर। वो एग्जाम जैसे जैसे होता रहेगा उसी हिसाब से जो है कि आपका पार्ट 3 वाले का नंबर आएगा। यदि ये पार्ट 2 एग्जाम समय पर हुई, पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम
जल्दी हो गई तो फिर पार्ट 3 वालों को जल्दी मौका मिलेगा, लेट हुआ तो फिर पार्ट 3 वालों को 21 से 24 वाले आपको लेट से मौका मिलेगा। यही चीज है, आप देख पा रहे हैं। बाकी आप लोग चैनल से बने रहेगा, जो भी होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।